morning students, welcome to this lecture of FY BCom Business Communication। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के फर्स्ट डे सैटरडे को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हो सकता है ये लेक्चर आपको आज ही मिल जाए, हो सकता है ये लेक्चर आपको मंडे को भेजा जाए, बट मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर पर ही होंगे। स्टे होम स्टे सेफ वाला नारा सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप उसको फॉलो करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो। अब हम आते हैं अपने काम पर। फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया। उसके बाद में जंप मार करके हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स, ये 2 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आए हैं टू चैप्टर नंबर 3 कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। इस कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस में लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। In this introduction, I told you that in a business organization, there are a large number of people who are working. These large number of people who are working together at the workplace, they are working in different departments and they are doing different work. बहुत सारे लोग जब किसी ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करते हैं उसको वर्क प्लेस कहा जाता है। ये बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जाहिर बात है काम के सिलसिले में इन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है और उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। ये कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस का जो चैप्टर मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि 2 हिस्से में बटा हुआ है। वन इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, द अदर इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर चर्चा करी थी। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा मैं याद करा देता हूं। इसको 2 कैटेगरीज में या 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। वन इज द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान में होगा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऊपर से नीचे तक जो लाइन ऑफ कमांड फ्लो होती है, उस लाइन ऑफ कमांड के जरिए जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर से डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से क्लर्क, क्लर्क से प्यून, ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से लेके ऊपर तक जो लाइन ऑफ कमांड के जरिए या चेन ऑफ कमांड के जरिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है, फॉर्मल है। इसमें पूरी औपचारिकताओं का पालन किया जाता है, फॉर्मेलिटीज फॉलो की जाती है, लाइन ऑफ कमांड का पूरा रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको चेन को ब्रेक नहीं किया जाता। ये फॉर्मल चैनल जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 कैटेगरीज। आपको याद करवा रहा हूं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है और डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यानी कि वर्टिकल में फर्दर 2 है, अपवर्ड है और अपवर्ड के साथ साथ डाउनवर्ड है। अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में साइडवेज में। वर्टिकल में क्या होता है, पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, अलग अलग लेवल पर काम करने वाले। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल क्रॉस चलता है।
एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट वाले के साथ और अलग लेवल पर जब कम्युनिकेट करता है तो दैट इज डायगोनल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इनफॉर्मल चैनल भी है। इनफॉर्मल चैनल क्यों होता है? क्योंकि काम की जगह पर हम अपना 1/3 टाइम स्पेंड करते हैं। जाहिर बात है जब हम काम की जगह पर 1/3 टाइम स्पेंड करते हैं तो हम हर वक्त तो फॉर्मेलिटीज का पालन कर नहीं सकते हैं। जाहिर बात है काम की जगह पर हमारे जो साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं उनके साथ बेटर रिलेशन से डेवलप होते हैं, पर्सनल रिलेशन से डेवलप होते हैं, वी बिकम फ्रेंड्स, वी बिकम कलीग्स। और जाहिर बात है उन सब कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसके लिए इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई मर्यादा, फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसका कोई लाइन ऑफ कमांड या चेन ऑफ कमांड नहीं होता। इसको जहां रास्ता मिल जाए वहां से रूमर्स के लिए, चमचागिरी चापलूसी करने के लिए, चुगली करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इनफॉर्मल चैनल को ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। अंगूर एक बेल के ऊपर उगता है, उस बेल को वाइन कहते हैं, और अंगूर पे उगने वाली वाइन जो है दैट इज ग्रेप वाइन। जहां मौका मिला वहां उस रास्ते पर, यानी कि ये जो बेल है या ये जो पौधा है इसमें स्टेम नहीं होता है, ये मनी प्लांट की तरह होती है। जहां उसको सपोर्ट मिल जाए वहां पर, तो बेसिकली रूमर्स का और वो क्या कहते हैं चुगली करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसमें रूमर्स चलते हैं, सच्चाई या तथ्य बेहद कम होता है। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अगर आप देखेंगे ना तो हार्डली 35% ऑफ द मैसेज भी ट्रू नहीं होता है, सब कुछ बकवास है, ज्यादातर फॉरवर्डेड होता है, बकवास होता है, लोग सोचे बिना समझे बिना सही है गलत है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड दैट इज इन वेल। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको सेल्फ रीडिंग के जरिए करना पड़ेगा क्योंकि हम क्लासरूम में तो है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला, ठीक है, वर्टिकल की कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, सिंगल लाइन के विदाउट पॉइंट हेडिंग रीड कर लीजिएगा। उसमें फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, और फिर उसके बाद में आपको उनके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। एंड देन यू हैव हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके भी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिंगल लाइन पे आपको मिलेगा। डायगोनल कम्युनिकेशन, अलग अलग लेवल और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जब काम के सिलसिले में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। उसके भी अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ये तो हुआ फॉर्मल, और फिर उसके बाद देखो आपको पेज नंबर 61 पर मिलेगा इनफॉर्मल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इस इनफॉर्मल चैनल के अंदर आपको ग्रेप वाइन मिलेगा, बराबर है, इसको ग्रेप वाइन कहते हैं, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इस ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल चैनल के भी अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उनको गो थ्रू कर लें। अब हम आते हैं टू द सेकंड पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग आज कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाए, ठीक है। विल ट्राई टू फिनिश ऑफ विद एटलीस्ट वन क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सेकंड पार्ट है। सी, कम्युनिकेशन करने के लिए हम कई अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें
तो हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। दो अलग अलग कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए क्या तो मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता हूं, और अदरवाइज मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता हूं। आई कैन डू वर्बल कम्युनिकेशन, आई कैन डू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें मैं शब्दों का प्रयोग करता हूं, भाषा का इस्तेमाल करता हूं अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। Here I make use of words, sentences and a language to communicate with other people. ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये ओरल भी हो सकता है या तो फिर ये रिटन भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर ओरल और इट कैन बी रिटन। ओरल कब होता है? ओरल तब होता है जब हम जुबानी शब्दों का यानी कि स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। रिटन जब मैं लिख करके लेटर के जरिए या तो फिर मेमो के जरिए या तो फिर इंक्वायरी के जरिए लिखित में जब मैं कम्युनिकेट करता हूं तो देन इट इज रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। वेल, इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। कम्युनिकेट यानी कि अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए आई डोंट मेक यूज ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड ए लैंग्वेज, बल्कि इसमें मैं इस्तेमाल करता हूं साइंस, सिंबल्स, साउंड, गेस्चर्स एक्सेट्रा। ऐसी सब चीजों का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। गेस्चर्स का मतलब होता है इशारे। कि आज अगर कोई फ्रेंड मेरा जान पहचान वाला मुझे दूर से दिखता है, वो उसके और मेरे बीच में बहुत दूरी है, मैं जोगेश्वरी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूं और वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है, मुझे दिख गया, मैं उसको हाय बोलना चाहता हूं तो चिल्ला करके हाय तो बोल नहीं सकता। मैं क्या करूंगा? उसको हाथ दिखाऊंगा, ऐसे अंगूठा करूंगा। ये जो इशारे हम करते हैं गेस्चर्स, साउंड के जरिए, जाहिर बात है कार चलाने वाला गाड़ी रोक करके हर क्रॉस करने वाले को ये नहीं बोल सकता साइड में हट जा, साइड में हट जा, साइड में हट जा। जब वो स्टेशन से हाईवे की तरफ जाएगा क्या करेगा? जब लोग नहीं सुनते हैं तो वो हॉर्न बजाएगा। क्या बजाएगा? हॉर्न बजाएगा। अब हॉर्न के जरिए वो लोगों को हटने का इशारा करता है। इसी तरीके से हम साइंस या सिंबल्स यूज करते हैं, कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब वो तरीके हैं जिसमें मैं कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेता। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, इस ओरल में भी फिर अलग अलग हो सकता है। ये फेस टू फेस भी हो सकता है या फेस टू फेस हुए बिना भी हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फेस टू फेस कैसे होता है सर? जब दोनों कम्युनिकेट करने वाली पार्टी यानी कि सेंडर और रिसीवर आमने सामने हैं और जुबानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या तो फिर टेलीफोन के जरिए भी। इसमें हम फेस टू फेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम जुबानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो ओरल जो है फेस टू फेस भी हो सकता है या किसी मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। रिटर्न में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं,
हम सर्क्यूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेमोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम नोटिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब रिटन कम्युनिकेशन है। ओरल में क्या कहा, फेस टू फेस है या अदर मोड्स होता है जिसमें हम फेस टू फेस तो नहीं होते, फिर भी ओरली एक दूसरे के साथ जुबानी कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए मैं कौन से मेथड का इस्तेमाल करूंगा, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और यही आज हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये आपको देखो, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है। ये जो इंट्रोडक्शन है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ये आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 66, पेज 66, राइट? ओके, अब इसमें क्वेश्चन आएगा ऑन पेज नंबर 67। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसको मुझे कंसीडर करना है व्हाइल मेकिंग ए चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं जरा इसको इरेज करता हूं, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जस्ट वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। Factors to be considered while making a choice of method of communication। यानी कि किसी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को चुनने से पहले मुझे कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, मैं जरा इसकी एक लिस्ट लिख लेता हूं, फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड में ये 7 फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना होगा बिफोर मेकिंग ए चॉइस ऑफ मेथड। अब मेथड में आपको वापस से याद करा दूं, ये मेथड्स जो है 2 हिस्सों में क्लासिफाइड है। एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि भाई कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वर्बल में मैं ओरल भी कर सकता हूं और मैं रिटन भी कर सकता हूं। नॉन वर्बल में मैं शब्दों का, भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। वर्बल में मैं शब्दों का और भाषा का प्रयोग करता हूं कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये कौन सा मेथड मैं चॉइस करूंगा, इट डिपेंड्स सबसे पहला ऑन द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई क्या मुझे कोई मैसेज तुरंत पहुंचाना है या मेरा मैसेज आराम से पहुंचे तो भी चलेगा।
देख, सर्टन मामले बेहद अर्जेंट होते हैं और आप अपना मैसेज या अपना कम्युनिकेशन तुरंत सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो। ऐसे में अगर मैं रिटर्न का इस्तेमाल करूंगा तो रिटर्न में लेटर पहुंचने में समय लगता है। मैं ओरल का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिजिकल लेटर भेजने की बजाय ईमेल भेजा जा सकता है। सो कितनी तेजी से मैं अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मैं कितनी जल्दी उस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर आई विल यूज वर्बल और नॉन वर्बल। सो सबसे पहला है स्पीड। स्पीड के बाद नंबर 2 आता है एक्यूरेसी। देख, सर्टन मामले में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज एकदम एक्यूरेटली सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। सर, एकदम एक्यूरेटली कभी कभी देख थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन सर्टन केसेस में एक्यूरेसी बेहद जरूरी हो जाती है। अगर एक्यूरेसी में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो अगर आपको ध्यान में होगा, हमने मार्स मिशन में अपने रॉकेट को मार्स तक पहुंचा दिया था, लैंडिंग भी करना स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई और हमारा सैटेलाइट या रॉकेट जो है वो क्रैश लैंड हो गया। तो कुछ कम्युनिकेशंस में एक्यूरेसी बेहद जरूरी होती है। जब सेलर बायर को प्राइस का कोटेशन भेज रहा है, उसमें अगर वो गड़बड़ी करे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव द एक्यूरेट कोटेशन। तो अगर एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो सर कैसे करूंगा? वर्बल में मैं ओरल कम्युनिकेशन करूंगा और ओरल में भी मैं फेस टू फेस कम्युनिकेट करूंगा, क्योंकि जितना आमने सामने मैं कम्युनिकेट करूंगा ना, उतना ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। किसी और के थ्रू में एक्यूरेसी कम मिलती है। सो दैट इज वाई एक्यूरेसी कितनी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर आई विल गो इन फॉर वर्बल और नॉन वर्बल। ओरल में फेस टू फेस, इफ आई वांट वेरी वेरी एक्यूरेट देन आई विल गो इन फॉर ओरल एंड फेस टू फेस। नंबर 3 है सरकमस्टांसेस। हालात कैसे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेदर आई विल गो इन फॉर वर्बल और नॉन वर्बल। यदि सिनेमा हॉल में बैठा हुआ हूं और मुझे कोई फोन आता है, वर्बल कम्युनिकेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर दूसरे लोग हैं और वो लोग भी मूवी देख रहे हैं। आप अगर फोन पर बात करोगे वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे में फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकता हूं, उसमें कोई सिंबल या कोई छोटा सा मैसेज भेज सकता हूं। ओरल की बजाय रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग की हालात कैसे हैं उसके हिसाब से मैं मेथड का चॉइस करता हूं। नंबर 4 है कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी। देख, कुछ मैटर्स जो है ना बेहद कॉन्फिडेंशियल होते हैं और इन कॉन्फिडेंशियल मैटर्स में क्या होता है कि अगर ये लीक आउट हो गए, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कोटेशन सबमिट करना चाहता हूं, तो ये कोटेशन कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और सुरक्षित तरीके से कंपनी के पास पहुंचना चाहिए। ऐसे में मैं क्या करूंगा, कोटेशन को राइटिंग में यानी कि रिटन में तैयार करूंगा और इसको बाय पोस्ट में साधारण पोस्ट से नहीं बल्कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा, ताकि ये सुरक्षित तरीके से कंपनी में पहुंच जाए। सो अगर कॉन्फिडेंशियल मामला है और आप सेफ्टी चाहते हैं कम्युनिकेशन में, तो अकॉर्डिंगली आप अपना मेथड चुनते हैं। देख, सर्टन मामले इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि उसमें लिखित नहीं चलता है, ओरली, और वो भी फेस टू फेस यानी कि आमने सामने। और सर्टन मामले में क्या है, लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए सुरक्षित तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नंबर 5 है कॉपी। देख, कई बार हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसकी कॉपी रखना बेहद आवश्यक होता है। वाई?
ये कॉपी हम एक लीगल एविडेंस के रूप में रखते हैं। दिस कॉपी इज केप्ट एज ए लीगल एविडेंस। जाहिर बात है लीगल एविडेंस के तौर पर आप ओरल कम्युनिकेशन तो रख नहीं सकते, क्योंकि दिन भर तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। सो खास करके अगर बिजनेस के कोई मामले वगैरह हैं तो वो रिटर्न में होते हैं, और इन रिटर्न को हम फाइल में स्टोर करके रखते हैं कॉपी एज लीगल एविडेंस। सो ऐसे में फिर हम रिटर्न कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 आता है एक्सपेंस। देख, अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे हर खर्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन करने का भी खर्चा लगता है। सर कम्युनिकेशन करने का क्या खर्चा लगता है? क्यों भाई, टेलीफोन के चार्जेस नहीं लगते हैं क्या? आज मोबाइल में तू टॉप प्लान डलवाता है कि नहीं डलवाता है? ठीक है, चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, कंपनी को पैसा तो देना पड़ता है। कंपनी के अपने अंकल की नहीं है कि फ्री में बात करने देगा। MTNL से लैंडलाइन है, या अगर तू कंप्यूटर का इंटरनेट यूज करता है ईमेल के लिए, इंटरनेट चार्जेस लगते हैं। लेटर भी लिखेगा तो पेपर का कॉस्ट आएगा, उसके पोस्टेज का खर्चा आएगा, लेटर को टाइप करने का खर्चा आएगा। ये सारे खर्चों को ध्यान में रख करके देख, कम जरूरी बात होगी ना, मैं ओरल कम्युनिकेशन कर लूंगा, और अगर ज्यादा जरूरी बात होगी तो मैं रिटर्न कम्युनिकेशन चूज करूंगा। भले ही उसमें सर्टेन केसेस में क्या खर्चा ज्यादा लगता है, फिर भी रिटर्न कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। ओरल कम्युनिकेशन से काम नहीं चलता है। एंड द लास्ट इज इंप्रेशन एंड फीडबैक। सेंडर रिसीवर के ऊपर कैसा इंप्रेशन जमाना चाहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देख, कुछ बातों का इंप्रेशन अच्छा आता है ओरल में, और कुछ बातों का अच्छा इंप्रेशन आता है रिटर्न में। इन सच ए सिचुएशन हम सामने वाले पर कैसा इंप्रेशन डालना चाहते हैं और हम उससे किस प्रकार का फीडबैक लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम मेथड का चॉइस करते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग ए चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। फाइन, ये हमने क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, इन सब की कैटेगरीज को डिस्कशन करेंगे। दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।